तो हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 15वां और आखिरी दिन है। इसी कड़ी में सदन में संगठित अपराध विधेयक पेश कर पारित कर दिया गया। इस विधेयक में आरोपी को मृत्युदंड देने या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। अब ये विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसी को लेकर जनता टीवी ने बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं त्रिलोक जम्वाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन और 15वें दिन संगठित अपराध को लेकर एक कानून जो है वो लाया गया है। सदन के अंदर एक एक्ट लाया गया है और इस एक्ट के अंदर अब प्रावधान ये होगा, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होगा और कुछ जुर्माने का भी प्रावधान जो है वो इस पे। लेकिन इस पर कुछ सुझाव जो हैं वो त्रिलोक जम्वाल जो कि भाजपा विधायक हैं वो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है। क्या कहते हैं आप, संगठित अपराध जैसे मुद्दे कितने गंभीर हैं हिमाचल के लिए? राज्य सरकार की इस पहल का भी आपने जिक्र जो है वो यहाँ मैंने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत किया और हिमाचल प्रदेश में संगठित अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है और मुझे लगता है यही प्रदेश सरकार की चिंता भी है और उसमें पूरा हाउस एक मत है, क्योंकि अभी नया कानून लेके आए हैं। लेकिन इस नए कानून में मैंने भी कुछ सुझाव इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है 2023 से पहले आईपीसी में स्पेसिफिक कोई प्रोविजन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए नहीं था। लेकिन जब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुई तो उसके सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिटेल में डिफाइन किया है और उस 111 में के सब सेक्शन 2 में उसमें डिटेल में लिखा है कि अगर किसी कारण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसमें डेथ पेनल्टी का ऑलरेडी प्रोविजन है। वही हमारा जो ये आज एक्ट पास हुआ उसमें भी उसका जिक्र किया है। लेकिन इस जिक्र करते करते हमारी जो एक्ट यहाँ आज बना उसमें क्या है कि एनवायरनमेंट को भी आपने ले लिया, आपने माइनिंग को भी ले लिया, आपने डिफोरेस्टेशन को भी ले लिया, ऐसी कई चीजें और उसमें इंक्लूड कर ली। मेरा सुझाव था कि जब हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए कर रहे हैं तो इट शुड बी रिलेटेड टू क्राइम ओनली। जो बाकी चीजें उनके लिए अलग अलग एक्ट हैं, लेकिन क्राइम स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि किसी भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम करता है उसको तुरंत सजा मिल सके। अदरवाइज क्या है कि जितना वाइडर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे उसमें एस्केप रूट बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। तो मेरा हाउस में यह सुझाव था कि इसको स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज क्राइम पे फोकस करना चाहिए, जैसा बीएनएस में करके। अच्छा, बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऑलरेडी प्रोविजन है, तो मेरा कहने का मतलब कि जो इसमें कवर नहीं हो रहा है बीएनएस में उसको हमें इसमें लाना चाहिए, इसको और डीप रूटेड बनाना चाहिए। ये मेरा सुझाव था, क्योंकि जब तक डीप रूटेड नहीं होगा तो एस्केप रूट बहुत होंगे। और दूसरे, क्योंकि इस एक्ट में एक चीज तो हमेशा रहेगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा। जितनी मेरी जानकारी है ये यहां पास नहीं हो सकता, क्योंकि बीएनएस बीच में विधानसभा से तो पारित हो गया। नहीं, विधानसभा से हो गया, लेकिन गवर्नर साहब के माध्यम से जितनी मेरी जानकारी, जितनी मेरी समझ है, ये राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। तो जब वहां जाएगा तो हमारा एक्ट जो है वो स्पेसिफिक दिखना भी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र ने मुकोक्का लगाया था, गैंगस्टर एक्ट आया, कर्नाटक ने अपना एक्ट बनाया, आपका उत्तर प्रदेश ने अपना एक्ट बनाया था। जब सब राज्यों ने अपने एक्ट बनाए थे तब बीएनएस नहीं था, भारतीय न्याय संहिता 2023 नहीं थी, क्योंकि 2023 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐड हुआ। जब वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन सारे लोकल एक्ट को मुझे लगता है कि ध्यान में रखते हुए तो उसमें काफी चीजें कवर्ड हैं। मेरा यही सुझाव था कि जो उसमें कवर नहीं है उसको हमें इस एक्ट में कवर करना चाहिए, ताकि कोई भी अपराधी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करे वो बच ना पाए, जो बच ना पाए। और क्राइम का नेचर हीनियस, ये मेरा सुझाव कि हीनियस नेचर के जितने भी क्राइम हैं जिसमें कॉज डेथ पेनल्टी हो सकता है, डेथ हो सकता है, उसमें और कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही सिलेक्ट कमेटी को भी ये भेजने की आपने बात नहीं, मैंने कहा कि देखिए ये जल्दबाजी में हम कोई चीज ना करें। मैं कमेटी को भेजने के इस पक्ष में था कि ताकि कुछ अपने जो विधायक हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें थ्रेडवेयर डिस्कशन हो सके। क्योंकि देखिए जब थ्रेडवेयर डिस्कशन होगी तब कुछ चीजें निकलेंगी। मैं एनडीपीएस एक्ट की बात करता हूं। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 2 में उसमें 3 कमेटियां बनी, उसमें डिफाइंड है, कैबिनेट की सब कमेटी बनी, क्योंकि वो कानून बन रहा है। और हम जो विधानसभा के मेंबर हैं, हम यहाँ कानून के ऊपर चर्चा ना करें और कानून कैसा होना चाहिए, कानून कैसा बना, वही हमारा बेसिक काम है। बाकी चीजों के साथ साथ बेसिक काम तो हमारा लेजिस्लेशन का है।
तो लेजिस्लेशन में मैंने कहा कि कोई भी एस्केप रूट नहीं रहना चाहिए कि जो क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम करता है तो कोई एस्केप रूट ना रहे कि कोई व्यक्ति बच पाए। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं वकील हूं पेशे से, हमारा कन्विक्शन रेट कितना है, हमारा ओवरऑल कन्विक्शन रेट कितना है, क्यों इतना कम है? अगर हमारा कन्विक्शन रेट कम है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लेजिस्लेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां टेक्निकलिटीज में कुछ लोग भाग निकलते हैं। तो मैं जो वो लीकेज थी उस लीकेज को बंद करने की बात कर रहा था, ताकि हमारा कन्विक्शन रेट, अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पकड़ा गया है तो हमारा कन्विक्शन रेट हायर हो, जो पकड़ा गया उसको सजा हो। ओवरऑल इस एक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ओवरऑल ये सारी चीजें प्रदेश सरकार की इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी ऐसी कोई वो लगती हैं सुझाव होंगे उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा है। पर पारित कर दिया गया? पारित हो गया, एक्ट पारित हो गया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये त्रिलोक जम्वाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड जो ये क्राइम है इसको लेकर किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ें चल रही हैं, और ऐसे में एक्ट जो है उसे आज विधानसभा से पारित कर दिया गया है और कुछ चीज़ें इसमें रह ना जाएं, कहीं अपराधी जो हैं वो बच निकल के ना निकल जाएं इस कानून से। तो ऐसे में इन पेचीदगियों को भी समझना होगा और इसे भी एक्ट में जो है वो यहाँ शामिल किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।